पाताल लोक सीजन 2 एपिसोड 3 सीजन के तीसरे एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम मैक्स रिजू है, जो अपने घर में अपनी काली टाई ढूंढ रहा होता है। इसे भी थॉम के फ्यूनरल पर जाना होता है, जो कि ड्रग के नशे में भी होता है और टाई नहीं मिलने के कारण अपनी बीवी से लड़ रहा था। लड़ते लड़ते वो फिर से ड्रग लेता है और थोड़ा सा ड्रग टेबल पर छोड़ देता है। उसका बेटा ड्रग्स की तरफ बढ़ता है तो उसकी बीवी बच्चे को रोकती है। तब तक उसका बच्चा ड्रग ले लेता है। अब उसके घर के बाहर कोई कार में किसी का इंतजार करते दिखाया जाता है। अब एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हाथीराम अपने सामान का इंतजार कर रहे थे और इधर अंसारी अपने सामान की वेरिफिकेशन करवा रहे थे। तभी हाथीराम का सामान आता है। जनाब ने अपने बैग में दारू रखकर लाया था, जो कि लीक करके बह गया था। अब इनका भी वेरिफिकेशन होता है और दोनों बाहर निकलते हैं, जहां हाथीराम को एक टैक्सी वाला टैक्सी और होटल दिलाने की जिद करता है। लेकिन इनको ले जाने नागालैंड की पुलिस टीम से दो लोग, इंस्पेक्टर मेघाना और इंस्पेक्टर आइजैक, आए हुए थे, जो कि इनको होस्ट रूम में ले जाने की बात करते हैं। लेकिन अंसारी थॉम की फ्यूनरल में जाने की बात कहते हैं। मेघाना कहती है कि वहां जाना आपके लिए रिस्की होगा। थोड़ी सी ऑफिशियल नोकझोंक के बाद सब थॉम के फ्यूनरल पर आते हैं। यहाँ नागालैंड की ट्रेडिशनल फ्यूनरल की झलक देखने को मिलती है। अब यहाँ थॉम का बेटा रूबन भी आता है, जिसकी एक बंदे से बहस हो जाती है और लोग एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। अब यहाँ बूढ़ा आता है और सबको शांत करवाते हैं। अब इंस्पेक्टर मेघाना हाथीराम और अंसारी को देख के गुस्से से कहती है कि मैंने आपको गाड़ी में रुकने के लिए बोला था ना। इतने में वहाँ कपिल रेड्डी, जो कि सरकार के विशेष सलाहकार होते हैं, आते हैं और कहते हैं कि आराम से ऑफिसर, आज इनका पहला दिन है। अब अंसारी मिस्टर रेड्डी से पूछते हैं कि थॉम और उसके बेटे अलग अलग क्यों रहते थे, क्या कोई खास कारण था। रेड्डी कहते हैं कि क्या पता, हो सकता है कोई पॉलिटिकल रीजन हो या कोई पर्सनल रीजन भी हो सकता है। अब रूबन अपनी माँ के साथ पिता थॉम के बॉडी के पास था, जहां उसके पिता जोनेथन थॉम की अंतिम संस्कार होने वाला था। अब यहाँ दोनों माँ बेटे के बात से पता चलता है कि बाप बेटे में कुछ खास बनती नहीं थी और रूबन यहाँ अपनी माँ के कहने पर आया था। रूबन जाते जाते अपनी माँ को कहता है कि एक एहसान करना कि इनको उसके यानी अपनी बहन के पास मत दफनाना। यहाँ ये भी पता चलता है कि रूबन की एक बहन भी थी, जिसने सुसाइड कर लिया था। अब हाथीराम को दिखाया जाता है, जो कि नहाकर अपने कपड़े सुखा रहे थे और अपनी बीवी को कॉल कर रहे थे, जो कि उनसे बात नहीं कर रही थी। तो वो अंसारी के फोन से कॉल करते हैं। अब मियाँ बीवी की थोड़ी नोक-झोंक होती है और हाथीराम रघु के बच्चे का हाल पूछते हैं। अब इनकी बीवी इनसे इनके बेटे के बर्थडे पर आने के लिए पूछती है, तो ये कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ हाथीराम को पता चलता है कि अंसारी की गर्लफ्रेंड भी है, तो हाथीराम उनकी थोड़ी खिंचाई करते हैं। अब अंसारी हाथीराम और आइजैक रोज लीजो के माता पिता से मिलने उसके घर जा रहे हैं। आइजैक बताते हैं कि थॉम के मर्डर के बाद उसके समर्थकों ने रोज के माता पिता के घर पर तोड़फोड़ करी है। अब अंसारी रोज के माँ से बातचीत कर रहे होते हैं और हाथीराम उसकी पुरानी स्कूल की तस्वीर देख रहे होते हैं। रोज की माँ बताती है कि 8 साल से मैंने उससे बात नहीं की है और थॉम तो दानव था। अब हाथीराम रोज की माँ को एक फोटो दिखा के पूछते हैं कि ये कहाँ का फोटो है, जिसमें रोज एक होटल की स्टाफ थी। तो पता चलता है कि ये मिस्टर रेड्डी की बीवी का होटल है। यहाँ से निकलने के बाद दोनों आइजैक को चकमा देकर अंसारी रेड्डी की बीवी के होटल उससे रोज के बारे में पूछताछ करने और हाथीराम रेलवे स्टेशन जाते हैं। लोगों से रघु का फोटो दिखा के पूछते हैं। एक पुलिस से पूछने पर पता चलता है कि उनको शेड में जाके पता करना चाहिए। हाथीराम रेलवे शेड में जाते हैं, जहां पुलिस के आने से भगदड़ मच
जाती है और पुलिस हाथीराम को भी पकड़ कर ले जाती है, जहां इनको बिट्टू मिलता है। वे वही लड़का है जो एयरपोर्ट पर इनको होटल और टैक्सी ऑफर कर रहा था। वही इनको छुड़वाता है और हाथीराम इसी से जानकारी लेते हैं। इसको रघु का फोटो दिखाते हैं, जिससे ये नहीं पहचानता है और बिट्टू भी ड्रग्स के केस में कोर्ट और थाने के चक्कर में पड़ा हुआ था। वो बताता है कि यह सब मैक्स रिजू से माल उठाते हैं। एक दो और डीलर थे जिसे थॉम ने मरवा दिया था। यहाँ थॉम ही सबका बॉस है। इतने में इमरान अंसारी का कॉल आता है। वो बताते हैं कि जिसे पीसीओ से रोज ने कॉल किया था, वहाँ की कॉल डिटेल आ गई है। अब हाथीराम अंसारी, मेघाना और इंस्पेक्टर आइजैक एक डॉक्टर से मिलने जाते हैं, जिसका नाम एस्टर सिपोंग होता है। रोज इसी को कॉल किया था। ये बताती है कि ये रोज की डॉक्टर थी। रोज को ड्रग्स लेने की आदत थी। उस रात रोज उनके पास छुपने के लिए पूछ रही थी। रोज और थॉम के बारे में पूछने पर डॉक्टर बताती है कि रोज थॉम की वैसे वाली गर्लफ्रेंड थी। ये लोग डॉक्टर के पास से निकलते हैं और हाथीराम मेघाना से कहती है कि 10 से 15 दिन पहले जो लोग ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ करने दीजिए। मेघाना परमिशन दे देती है। अब सुबह सुबह हाथीराम उन लोगों से रघु की फोटो दिखा के पूछते हैं, तो उनमें से एक बताता है कि 1 महीना पहले रघु ने उसके साथ काम किया था। अंसारी रोज की फोटो दिखा के पूछते हैं कि क्या इसको भी इसके साथ देखा है? चेहरा तो याद नहीं साहब, लेकिन एक लड़की को मैंने रघु के साथ देखा था जो लंगड़ा के चलती थी। वो ये भी बताता है कि रघु का एक जानने वाला यहीं सब्जी मार्केट में रहता है, मनोज नाम है उसका। अब ये दोनों वहां से निकलते हैं और रास्ते में अंसारी को मैसेज आता है, जो हाथीराम को बताते हैं कि रोज और थॉम का कॉल डिटेल आ गया है। मर्डर वाली रात थॉम ने मैक्स रिजू को कॉल किया था। अब हाथीराम को भी पीछे से आ रहे गाड़ी पर शक होता है, तो ये दोनों उस गाड़ी को रुकवाकर उस पर गन तान देते हैं और गाड़ी से लोगों को निकालते हैं। तो पता चलता है कि वो लोग भी पुलिस के ही आदमी हैं। इतने में अंसारी को इंस्पेक्टर मेघाना का कॉल आता है। अब सब लोग एक घर के पास मिलते हैं, जहां मैक्स रिजू को मार के टांग दिया गया होता है। यहाँ अंसारी मेघाना से पूछते हैं कि आपके 2 ऑफिसर हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो कहती है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ के सारे ऑफिसर सिर्फ मेरे लिए काम करते हैं क्या? अंसारी पूछता है कि तो फिर किसके लिए करते हैं? अब रूबन को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा होता है। किसी खबरी ने उसे इमरान अंसारी और हाथीराम के बारे में जानकारी दी थी कि वो दोनों रेड्डी की बीवी के होटल गए थे और रोज की माँ से भी मिले थे। इतने में एक खबरी आके उसके कान में कुछ बताता है, तो रूबन अपनी माँ से कहता है कि मुझे उन 3 लोगों का पता चल गया है जिन्होंने मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली वीडियो बनाई थी। मैं उनके पास जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है कि कोई बेवकूफी मत करना। अब एक आदमी को दिखाया जाता है। ये वही आदमी होते हैं जो मैक्स रिजू के घर के बाहर गाड़ी में था। अब एक गन लेकर घर में जाता है, जहाँ 2 लड़का और एक लड़की को गोली मार देता है। ये तीनों वही लोग थे जिन्होंने मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली वीडियो बनाई थी। इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को क्लिक कर दीजिए।